रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और रजत, बल्लभगढ़ में फिलहाल किस तरीके की हलचल, क्योंकि अब कुछ ही देर में एग्जाम जो है खत्म होने वाला है, सीईटी का पहली चरण का एग्जाम। जैसे कि आज 26 तारीख है और आज सीईटी की पहली शिफ्ट जो है लगभग 9-10 बजे से जो एग्जाम है शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं बच्चे सेंटर पे सुबह 4 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। अगर अभी की बात की जाए तो फिलहाल सेंटर के आप सामने देख सकते हैं काफी खास जो ठोस इंतजाम है यहाँ पे गए हैं। काफी आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी हैं वह अंदर मौजूद है। किसी को भी एक लगभग 100 मीटर की एक लाइन बनाई गई है, उसके अंदर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, ना कोई वाहन खड़ा करने की अनुमति है। तो इसके अलावा कहीं ना कहीं अब जल्दी ही जो पहली शिफ्ट है वह खत्म होने वाली है। जल्दी जो बच्चे हैं वह बाहर आएंगे, उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट है उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो दूसरी शिफ्ट के जो बच्चे हैं वह भी आना शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं बच्चों में भारी जोश और उत्साह जो है पेपर को लेकर काफी देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो इस बार इंतजाम जो कराए गए थे उसको लेकर काफी जो परीक्षार्थी हैं वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो वहीं अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो पूरे फरीदाबाद में लगभग 90% जो बच्चे हैं वे उन्होंने पेपर में आज जो है अटेंडेंस उनकी रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों में उत्साह है तभी इतनी अटेंडेंस देखने के लिए मिल रही है। अदरवाइज अगर ऐसे जैसे भी कंपटीशन वाले जो तमाम जो पेपर होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है ज्यादा से ज्यादा 60 या 70% जो स्ट्रेंथ है वही बच्चों की देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस बार जो सीईटी का एग्जाम है पहली ही शिफ्ट में लगभग 90% जो स्ट्रेंथ है बच्चों की देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए कि जो तमाम इंतजाम किए गए थे उस पर प्रशासन कितना ठोस है, क्योंकि सुबह से ही हम क्लस्टर वाली जगहों पर भी गए, अन्य जो धर्मशाला वाली जगह है वहां पे भी हमने जाके निरीक्षण किया। तो कहीं ना कहीं जो तमाम दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे थे उन पर वो कहीं ना कहीं खरे उतरते हुए नजर आए हैं। तमाम जो बच्चे पेपर देने के लिए दूर दूर से आए, क्योंकि फरीदाबाद में लगभग 5 डिस्ट्रिक्टों के जो बच्चे हैं वे पेपर देने आए हैं। गुड़गांव, झज्जर और पलवल, रोहतक और गुड़गांव, तो 5 डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं पेपर देने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में काफी खुशी है इस चीज को देखकर, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन और शासन दोनों ने ही उनका एक काफी अच्छी तरीके से उनका पेपर देने में साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं काफी इस बार जो स्ट्रेंथ है काफी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं अगर अंदर सेंटर्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो जैमर्स हैं वह काफी अच्छी तरीके से लगाए गए हैं और काफी अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं, क्योंकि नेट जो है लगभग 100 मीटर की दूरी में रेंज में अगर सेंटर के पास आते हैं तो कहीं ना कहीं जो नेट है वह बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल ध्वस्त होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार के जो तमाम इंतजाम पेपर को लेके किए गए थे वे काफी अच्छी तरीके से किए गए थे। अगर अंदर सेंटर्स की बात की जाए तो सिर्फ एग्जामिनेटर मतलब टीचर और जो पुलिसकर्मी है उनके सिवा अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि तमाम जो जोनल अधिकारी बनाए गए थे वे बार बार जो सेंटर्स हैं उनमें आके निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव जी के साथ साथ अन्य तमाम जो अधिकारी हैं वे भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो फरीदाबाद जब सीईटी का एग्जाम चल रहा था पहली शिफ्ट का, इस समय पे SSC के जो चेयरमैन है उन्होंने भी जो फरीदाबाद के तमाम जो सेंटर्स हैं वहां पे जाके निरीक्षण किया और कहीं ना कहीं इस चीज पे खास तौर पे ख्याल रखा गया कि कोई भी जो परीक्षार्थी है जो दूर से आया है चाहे वह पास से आया है, किसी भी परीक्षार्थी को किसी तरीके की परेशानी ना हो। जी, और बिल्कुल इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है कि कोई परेशानी किसी भी अभ्यर्थी को नहीं हुई है और सही तरीके से ये परीक्षा चल रही है। तमाम जो भी केंद्र बनाए गए हैं, जो परीक्षा केंद्र हैं हर जिले में, तमाम जगहों से संवाददाता जुड़े और उन्हें जानकारी दी कि अब से सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ व्यवस्थाएं रही हैं। जैसे कि अभी आपने तस्वीर दिखाई रजत की, दूसरे शिफ्ट के अगर हम अभ्यर्थियों का जिक्र करते हैं वो भी इस सेंटर पर पहुंच गए हैं जहां पर आप अभी हैं। हालांकि 12:30 बजे के बाद ही एंट्री उन्हें मिल पाएगी, लेकिन एक्साइटमेंट देखिए अभ्यर्थियों की कि मात्र अभी पहली शिफ्ट का एग्जाम नहीं खत्म हुआ है और सेंटर्स के बाहर जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं सेकेंड शिफ्ट के। हाँ जी, जिस तरीके से मैंने बताया कि लगभग 90% जो स्ट्रेंथ है काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा 70% जो बच्चे हैं वही पहुंच पाते हैं, लेकिन 90% बच्चे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बच्चों में काफी उत्साह है और बच्चे भी जो है पहुंच रहे हैं जिनका जो सेकंड
शिफ्ट है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो स्ट्रेंथ है लगातार जो सेकंड शिफ्ट के बच्चों की है उनकी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में काफी जोश भी है, क्योंकि ज्यादातर जो फरीदाबाद में जो सेंटर पड़े हैं काफी दूर दूर से ही सेंटर पड़े हैं। सबसे दूर अगर कोई सेंटर है तो वो जो रोहतक है, रोहतक से लगभग 4 से 4,500 बच्चों के जो सेंटर है फरीदाबाद में है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफी देखने वाली चीज है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे इतनी दूर से पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का जोश तो वहीं पे ठंडा हो जाता है जब देखने के लिए। रजत, आपको रोकना चाहूंगी, पहली शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो गई है। सीईटी एग्जाम सेंटरों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सीईटी परीक्षा हुई। पहली शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो गई है। 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11:45 पर पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो खत्म हो गया है। तो सीईटी एग्जाम सेंटर पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा देखी गई। सुबह से अब तक अगर हम पहली शिफ्ट का जिक्र करते हैं, तमाम सुविधाएं व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों को मिली हैं। हर लहजे से अगर बात की जाए तो तमाम सुविधाओं का जिक्र जो किया गया था, जो तैयारियां की गई थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो तमाम तैयारियां जमीनी स्तर पर देखने को मिली। तो पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई है। सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षा हुई है। हालांकि बात की जाए जो परीक्षा केंद्र के बाहर सुरक्षा रखी गई, लेकिन अंदर सेंटर्स के अंदर क्लासरूम में जहां पर एग्जाम हुआ है वहां पर भी सीसीटीवी से निगरानी की गई है। लाइव मॉनिटरिंग करते हुए नजर आई। ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से अंदर की जो तस्वीरें हैं परीक्षा केंद्रों के अंदर की सुविधाएं किस तरीके से हैं। बात की जाए जो एग्जामिनेटर्स होते हैं या पुलिसकर्मी आप कह लीजिए जो सुरक्षा में तैनात हैं कि वहां पर बच्चे किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, कोई चूक उनसे ना हो जाए, कोई नकल ना हो, तमाम चीजों का ध्यान रखा गया। रजत, देखिए एग्जाम जो है खत्म हो गया है पहली शिफ्ट का। अगर सीईटी का जिक्र करें आज पहले दिन का, अब दूसरी शिफ्ट शुरू होगी। पहले ही अब शिफ्ट खत्म हुई है, आप जहां पर हैं उसके बाद जब बच्चे बाहर आएंगे उनसे जरूर पूछेगा एग्जाम कैसा गया। देख सकते हैं जो हम बिल्कुल स्कूल के जो गेट है उसके सामने खड़े हुए हैं, सेंटर के गेट पे। हालांकि अभी तक कोई भी परीक्षार्थी बाहर नहीं आए, लेकिन समय है अभी जल्दी ही परीक्षार्थी बाहर आएंगे। और जो दूसरे शिफ्ट के बच्चे हैं उनकी जो एंट्री की तैयारियां हैं वह चालू हो जाएगी, क्योंकि सुबह कुछ परेशानी जो है वह देखने के लिए मिलेगी थी, खासकर नेटवर्क की जो परेशानी है वह देखने के लिए मिली थी। हालांकि ये एक स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से जैमर जो है हर सेंटर पे लगाया गया हुआ था, तो वहीं इस बार इस चीज की खास जो है निगरानी रखी गई थी कि किसी भी तरीके की कोई चीटिंग है वह ना हो, क्योंकि आए दिन देखने के लिए मिलता है कि जैसे पेपर होते हैं तो उनकी जगह परीक्षार्थी की जगह कोई और व्यक्ति बैठ जाता है। तो लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है उसमें बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वह भी लगाई गई है। कहीं ना कहीं अब जो है समय पूरा हो गया है, जल्दी ही जो परीक्षार्थी जो पहले शिफ्ट में गए थे अंदर वह जल्दी आएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों में काफी उत्साह है। हालांकि हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जो पेपर है वह किस तरीके से गया है। और आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वह लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों में जोश है, काफी भारी जो जोश है वह देखने के लिए मिल रहा है। दूर दूर से परीक्षार्थी जो है सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार परीक्षार्थियों के लिए जो तमाम सुविधाएं कराई गई थी, फिर चाहे वह सेंटर्स के अंदर की हो या फिर बाहर की, क्योंकि जिस तरीके से रोडवेज में भी काफी अच्छी तरीके से जो है इस बार जो है सुविधा जो है परीक्षार्थियों को दी थी, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए काफी हेल्पफुल होती हुई नजर आई है, क्योंकि दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इसी चीज की होती है, क्योंकि जैसे देखिए बरसात का महीना, बरसात के महीने में ज्यादातर जाम की समस्या बहुत भयंकर भीषण बनी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि समय पे सेंटर पे पहुंचना, क्योंकि घंटों लोगों को बरसात के समय पे जाम में खड़ा होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का भी कहना था कि 26 और 27 तारीख को दिल्ली एनसीआर में कई बरसात देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि फरीदाबाद में बरसात नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम परीक्षार्थी थे उनके अंदर एक ये सवाल जरूर था कि अगर बरसात होती है तो कहीं वह जाम में ना फंस जाए, लेकिन ऐसी कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिली। बट अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार था। सेकंड प्लान जो है वह भी बैकअप प्लान भी तैयार था, क्योंकि जिस जहाँ पे कलेक्टर्स बनाए गए हैं बीच डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं तमाम जगहों पर, लगभग फरीदाबाद की बात की जाए तो 5 कलेक्टर्स जो है बनाए गए। उसके बाद जब वहाँ पे बच्चे पहुंचे तो तमाम शटल्स के द्वारा उन्हें पहुंचाया गया।
फिर चाहे और सबसे बड़ी अच्छी बात ये देखने के लिए मिली कि जो भी बस थी वह काफी अच्छी कंडीशंस में थी, किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लिया गया, बस खराब हो ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी 1% भी प्रशासन की ओर से रिस्क नहीं लिया गया। तो वही फरीदाबाद में ऐसा कोई भी परीक्षार्थी देखने के लिए नहीं मिला जिसको हताश होकर गेट से वापस जाना पड़े, क्योंकि पहले ही पारदर्शिता के साथ आप स्टूडेंट्स को बता दिया गया था कि जो ओरिजिनल आईडी है सिर्फ वही लेके आना है, क्योंकि अन्यथा कोई पेपर से लेकर कोई हाथ में धागा तक है वह अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता की बात है, स्टूडेंट्स में जागरूकता की और समय से पहुंचे, तो वहीं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर भी सुबह से ही जो कड़ी सुरक्षा है वह लग गई थी। इसके अलावा जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे जिनको जोनल अधिकारी बनाया गया था, आप देख सकते हैं जो परीक्षा है वह खत्म हो गई है और तमाम जो अब परीक्षार्थी थे वह बाहर निकलना शुरू हो गए अभी से। और आपको इसके अलावा और मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा है वह खत्म हो गई है और अब जो तमाम परीक्षार्थी है पेपर देके बाहर आ रहे हैं उनसे भी हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कैसा रहा, क्योंकि जो परीक्षा है उसका काफी समय से इंतजार था। क्या नाम है भाई आपका? तुषार भाई, कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। तैयारी कैसी थी? कैसा? बढ़िया, सब कुछ सूरत में से आया? अंदर इंतजाम कैसे थे? इंतजाम बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बढ़िया थे, बढ़िया, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं काफी खुश जो है परीक्षार्थी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, काफी अच्छे पेपर गए हैं। फिर इनके तैयार बता रहे, क्या नाम है भाई? कौशल भाई, कैसा गया पेपर? अच्छा गया। कैसी तैयारी थी? ठीक थी, कोई परेशानी नहीं है अंदर? सब अच्छा था। अच्छा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम अब जो परीक्षार्थी हैं बाहर आने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ज्यादातर के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी उनकी ओर से की गई थी, अच्छा खासा समय भी मिला था। तो कहीं ना कहीं जो इनकी एक तरीके से तपस्या है वह पूरी हुई। आज जिस तरीके से पेपर का काफी समय से इंतजार कर रहे थे और आप देख सकते हैं लगातार जो है निकल रहे हैं। क्या नाम है भाई? रिंकू भाई, कैसा गया पेपर? बढ़िया गया, सब कुछ सिलेबस में से था, सब कुछ। कोई परेशानी तो नहीं आई है सर? और प्रशासन का कैसा योगदान रहा इसमें? ठीक, कहाँ से आए हो आप? किससे आए हो? बस से आए हो। कोई परेशानी बस मिलने में या यहाँ तक पहुँचने में? सब ओके है। तो कहीं ना कहीं कभी पहली शिफ्ट पूरी हुई है और तमाम जो परीक्षार्थी है वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। तो अब दूसरी शिफ्ट की जो है तैयारी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही 12:30 बजे का समय होगा तो एंट्री उनकी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से परीक्षार्थी बाहर निकल रहे हैं, चेहरे ज्यादातर के खिले हुए हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल रंजन, तमाम तस्वीरें देख पाए कि जो भी अब अभ्यर्थी बाहर आ रही हैं अपना एग्जाम खत्म करके, काफी चेहरे उनके खिले हुए हैं। हालांकि यही उम्मीद रहेगी कि उनका एग्जाम अच्छा गया हो। बेहद शुक्रिया रंजन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा महेंद्र सिंह भी करनाल से जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम से सबसे पहले मैं अपडेट लेना चाहूंगी। एग्जाम खत्म हो गया है, सीईटी की पहली चरण का एग्जाम कैसा रहा? क्या बातचीत हो पाई आपकी बच्चों से? जी बिल्कुल, 24 का पहले जो चरण का एग्जाम था वो समाप्त हो गया। तमाम जो विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से निकल रहे हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा कि आखिरकार कैसा एग्जाम गया? लटकाट दिया गया, मजा आ गया। किस तरीके का रहा? काफी इजी एग्जाम था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैथ भी काफी आसान है, थोड़ा रीजनिंग थोड़ा ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड और तो सारे आसान। की तैयारी की थी? तैयारी यार 14-15 दिन में जितना हो सके उतना तो करी तैयारी। आज के इजी थी, बिल्कुल इजी थी। मतलब ये नहीं कि भाई पूरा, हाँ काफी अच्छा। 80 क्वेश्चन लग रहे कि भाई 80 कितने क्वेश्चन थे? 100 किस तरीके का एग्जाम गया? बढ़िया था। काफी डिफिकल्ट तो नहीं था? नहीं बढ़िया था, लेवल भी ठीक था, इतना ज्यादा हाई लेवल तो नहीं था। हाँ, तो बिल्कुल 26 के तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। किस तरीके का एग्जाम रहा और कितने जो क्वेश्चन? एग्जाम लेवल बिल्कुल ठीक है, पढ़नी है बड़का खातर। अगर आपने बढ़िया तैयारी कर रखी है तो 1 नंबर का एग्जाम लेवल है, बढ़िया 80 तो ऊपर स्कोर कर जाओगे। तो भाई बिल्कुल सब कुछ सिलेबस वाइज है, कोई बार नहीं। कितनी तैयारी की थी? तैयारी तो भाई 1-1.5 साल पहले की थी, तो थोड़ी करी थी, बाकी ठीक है, 60-70 प्लस हो जाए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का एग्जाम गया आपका? बहुत अच्छा गया सर, बहुत बढ़िया बनाया हुआ था एग्जाम और हमने तैयारी भी अच्छी की थी और पेपर अच्छा बनाया हुआ था। एसएससी के हिसाब से, जो ग्रुप के हिसाब से बहुत अच्छा पेपर बना रखा था इन्होंने। हाँ, तो बिल्कुल 26 का बड़े अच्छे पेपर थे। क्या कहना चाहेंगे, कैसी परीक्षा रही? पहले चरण के जो एग्जाम थे वो समाप्त हुए।
भाई बढ़िया परीक्षा हुई, आसान पेपर आ रहा था, सही काम बन गया, सारे लागेंगे। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो चेहरे से ही साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से जो स्टूडेंट है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि काफी इजी जो एग्जाम था वो था, और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो विद्यार्थी अंदर अपने पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है, खुशी जाहिर की है कि काफी अच्छे से उन तमाम लोगों ने तैयारी की थी, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई भी एग्जाम है वो मुश्किल नहीं होता, ये बड़ी बात है। चविष्का, बिल्कुल बिल्कुल संजय, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं बेहद ही खूबसूरत, क्योंकि जो भी परीक्षार्थी बाहर आ रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, यानी कि एग्जाम काफी अच्छा गया है। तैयारियां जो इतने लंबे समय से कर रहे थे वो भी साफ तौर पर कहते हुए कि 1.5-2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, और आज एग्जाम हुआ है। बेहद ये खुशी के पल हैं सभी परीक्षार्थियों के लिए। आपके पास लौटूंगी, महेंद्र सिंह भी हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए एग्जाम खत्म हो गया है, एग्जाम सेंटर से अभ्यर्थी जो है बाहर आ रहे हैं, कैसी तस्वीरें करनाल? बिल्कुल, देखिए जो CET की परीक्षा का जो पहली शिफ्ट का एग्जाम था वो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। अब छात्र जो हैं बाहर आ रहे हैं, इसके साथ साथ जो दूसरी शिफ्ट का जो एग्जाम होना है उसके लिए भी छात्र जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से जो शटल बस सेवा शुरू की गई है उसी के माध्यम से दोबारा से अभ्यर्थियों को बस अड्डे पर पहुंचाया जाएगा, जहां से दोबारा वो अपने जो निवास स्थान है, अपने गांव है, वहां पर पहुंच सकते हैं। और अब तक की जो फीडबैक छात्रों की तरफ से दी गई है और परीक्षा को लेकर वो बेहद अच्छी बताई जा रही है, चाहे वो परिवहन व्यवस्था को लेकर हो, चाहे परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह के प्रबंध किए गए थे वहां की व्यवस्था हो। जब परीक्षार्थी बाहर आ रहे हैं तो उनके चेहरे जरूर खिले हुए हैं, संतुष्ट हैं कि जिस तरह से वो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से परीक्षा का, वो बेहद तरीके से संपन्न हुई है। और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि उस परीक्षा में अच्छे परिणाम जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है उसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए हैं कि जिस तरह की तैयारियां उन्होंने की थी उसी के अनुरूप जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो प्रश्न पत्र दिया है उसी तरह के सवाल उसमें मिले हैं। तो एक बेहद सकारात्मक रहा है कि अभ्यर्थी जो है वो सभी लिहाज से संतुष्ट हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए आपने अभ्यर्थियों से बात की कि कैसा आज एग्जाम उनका रहा और उनका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया है। अगर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो काफी खुश वो नजर आए। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जो परीक्षार्थी ये कह रहे थे कि 15 दिन मात्र उन्होंने पढ़ाई की और एग्जाम देने आए हैं। मैं चाहूंगी कि कुछ और भी अभ्यर्थियों से आप बात कीजिए कि एग्जाम देने से पहले कैसी नर्वसनेस थी, अब कितनी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि 2022 के बाद अब 2025 में एग्जाम हुआ है CET का। जी बिल्कुल, चविष्का, जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं, मैं उनसे जानता हूं कि किस तरीके से किस तरीके के एग्जाम रहा। पहले जब आए थे कितने नर्वस थे और एग्जाम के बाद किस तरीके? एक मिनट, एक भाई। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, मैं उन लोगों से बात करूंगा। किस तरीके का एग्जाम रहा, जब पहुंचे थे तो कितने नर्वस थे और एग्जाम के बाद किस तरीके से? अच्छा एग्जाम हो गया, आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। कब से तैयारी कर रहे थे? मुझे 4 महीने हो गए। कितने खुश हैं एग्जाम के बाद? और मजा आ रहा है। जब पहुंचे थे काफी नर्वस थे ना? क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया पेपर हुआ भाई। और वैसे अपने हरियाणा जीके के अपने हरियाणा के अंदर आ रखे थे जो भी थे, और जीके के जो इन्होंने पैटर्न दे रखा था ना सरकार ने, उसी पैटर्न पर ही पेपर आ रखा है, ना कि मतलब पीछे जैसे कहीं कहीं से उठा देते थे वो वाला नहीं है। अब की बार बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है पेपर। जब पहुंचे थे कितने नर्वस थे और एग्जाम होने के बाद किस तरीके से महसूस कर? नर्वस होने की तो उम्र भी ना रही मेरे भाई, है कि नहीं? क्योंकि अब तक नर्वस तो हल्का फुल्का था, देखो कोई भी कैंडिडेट होता है विद्यार्थी को। अंदर किस तरीके के इंतजाम थे, क्योंकि पहले अक्सर एग्जाम में देखा जाता था नकल भी होती, तमाम चीजें थी, कोताही बरती जाती थी, और इस बार कहीं ना कहीं तगड़े इंतजाम पर बहुत तगड़े इंतजाम थे, बहुत ही कोताही बरती जा रही थी। हाँ, लेकिन पंखे वंखे की ये सुविधा नहीं थी। 2-3 रो में पूरे, उसमें एक कूलर था, 4 रो है, तो ये थोड़ी अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का पेपर गया और जब पहुंचे थे जब किस तरीके से नर्वस थे आप, और आप किस तरीके से महसूस कर? पेपर तो आसान था, नर्वस थे पेपर से पहला, बट पेपर में जाकर देखा उड़ा कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की बोतल ले आना रही है ना, कोई कैंपर है और एक कूलर है, वो भी बिना चाल रुक कर, बहुत गर्मी और मतलब व्यवस्था पेपर कैसे गया? पेपर बढ़िया पेपर गया, पर व्यवस्था बहुत खराब थी, और कोई ना लाइट का जुगाड़ ना पंखा, बहुत गर्मी में बढ़ गया पेपर करा, बड़का ना पसीने टपका थे, व्यवस्था बहुत खराब है।
हाँ, तो बिल्कुल छविश की व्यवस्था जरूर कहीं ना कहीं ठीक नहीं रही होगी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि नर्वस जरूर थे, लेकिन जब ये अपने एग्जाम देने पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम था काफी सरल था और इन लोगों ने बखूबी कहीं ना कहीं उसको अच्छे से किया। और उम्मीद है कि जिस तरीके से 2022 के बाद 2025 में अब सीईटी के एग्जाम हुए तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनके चेहरा देखकर यही लग रहा है कि तमाम जो भी विद्यार्थी यहाँ पहुंचे हैं कहीं ना कहीं काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, हो सकता है कुछ सेंटर्स ऐसे हों जहां पर कुछ व्यवस्थाओं में कमी रह गई होगी। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त थीं और भी जो सेंटर्स थे, एग्जाम सेंटर्स, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। महेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए, अब जिस जगह पर आप फिलहाल हैं वहां पर जो एग्जाम सेंटर है, किस तरीके का एग्जाम गया है? जो भी अभ्यर्थी वहां पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे पहली शिफ्ट में, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, देखिए, मैं इस समय करनाल के सेक्टर 6 प्राइवेट स्कूल है जहां पर ये परीक्षा केंद्र बनाया गया था, उससे महज थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हूं, क्योंकि यहाँ जो जैमर लगाए गए उसकी वजह से इंटरनेट की सप्लाई जो है बाधित हुई है। लेकिन जो परीक्षा केंद्र से बाहर अभी जो परीक्षा देकर बाहर आए हैं अभ्यर्थी, उनसे बात जरूर हुई थी, वो काफी संतुष्ट हैं। सबसे पहले जो परिवहन व्यवस्था रही है यहाँ तक पहुंचने के लिए, पूर्व के वर्षों में इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। जो अभ्यर्थी थे उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार स्थिति जो है बेहद बेहतर रही है, जिस वजह से अभ्यर्थी को कोई दिक्कत यहाँ पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में नहीं आई। और दूसरा, जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो बेहद कड़े थे, क्योंकि चाहे OMR सीट की बात हो, क्वेश्चन पेपर की बात हो या परीक्षा केंद्रों के अंदर और बाहर की सुरक्षा हो, वो बेहद कड़ी रखी गई थी। उससे भी जो अभ्यर्थी हैं वो काफी संतुष्ट थे कि इस तरह के इंतजाम जो है ये ऐसी परीक्षाओं में होने चाहिए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो। यही वजह रही है कि संतुष्ट है। और जो अभ्यर्थी बाहर परीक्षा दे आए, उन्होंने अंदर की व्यवस्थाओं पर संतुष्टता जाहिर की है कि अंदर जो परीक्षा हॉल में जो कुछ सुविधाएं होनी चाहिए थी वैसी सुविधाएं मिली हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वहां परीक्षा देने में उनको जो तमाम तरह की सुविधाएं चाहिए थी वो वहां पर उनको उपलब्ध मिली, उनमें कोई शिकायत नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर जो बड़ा विषय रहता है, क्वेश्चन पेपर को लेकर भी इस बार जो सीईटी के अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नजर आए हैं। जी ठीक है महेंद्र, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। संजय, देखिए, आपने लगातार जो भी अभ्यर्थी बाहर निकले हैं परीक्षा केंद्रों पर, उनसे आपने बात की है और अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं उनके सामने आई हैं। क्वेश्चन पेपर को लेकर उन्होंने जो कहा है कि काफी अच्छा था इस बार का, और जैसी उम्मीदें अभ्यर्थियों को रही है वो उम्मीदों पर ही इस बार का क्वेश्चन पेपर रहा। हालांकि 2022 से अगर कंपेयर किया जाएगा तो वो तो शायद अभी हम ना कर पाए, लेकिन तमाम चीजें जो अब तक सामने आई हैं, छुटपुट चीजें जरूर सामने आती हैं, क्योंकि जब इतनी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक हो भी जाती है संजय, ये तो लाजमी है। लेकिन अब आपसे सेकंड शिफ्ट के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि क्या फर्स्ट शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो सेंटर से बाहर आ रहे हैं, लेकिन 12:45 तक जो सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं उनको अंदर भी जाना है जिस सेंटर में उनका एग्जाम होना है, कैसी तस्वीरें अब मिल रही हैं? जी बिल्कुल, तमाम जो भी विद्यार्थी थे वो सेंटर से बाहर आने शुरू हो गए। अब से कुछ ही देर बाद सेकंड शिफ्ट शुरू होगी, उसके जो विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं सेंटर पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद पहले जिस तरीके से अपना एडमिट कार्ड के साथ वो यहाँ पहुंचेंगे, आइडेंटिटी अपना कराएंगे और उसके बाद उनको जो है चेकिंग की जाएगी। उसके बाद फिंगरप्रिंट के साथ साथ एक पिक्चर्स क्लिक की जाएगी, जिसके बाद उनको जो भी जहाँ वो एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे तो उनको वहाँ प्रवेश दिया जाएगा। मेरे साथ एक विद्यार्थी है जो पहले चरण का एग्जाम देके हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी देर का यह एग्जाम था और कितना डिफिकल्ट हम देखें कहें, किस तरीके का एग्जाम अगर मतलब 10th बेस था सारा, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था पर मॉडरेट था एग्जाम। 10th बेस सारा एग्जाम था, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर पोर्शन दिया गया था। जीके, हरियाणा जीके, मैथ्स अच्छे लेवल का पूछा गया था, बट एवरेज था, टाइम मोर देन इनफ था, आराम से पेपर कम से कम। कब से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 2022 के बाद 2025 में सीईटी का जो नहीं 2022 वाला मैंने दिया नहीं था, तब मैं तैयारी नहीं कर रहा था। मेरे को पिछले 7-8 महीने से तैयारी में सीरियस होकर कर रहा हूँ। कितनी उम्मीद है? मुझे उम्मीद है अच्छे नंबर आएंगे। पहले नर्वस थे जब सेंटर पहुंचे थे? नहीं, मतलब रेगुलर मॉक वगैरह देता रहता हूँ। व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछेगा कि अंदर जो एग्जाम सेंटर के अंदर रूम थे उसमें कैसी व्यवस्थाएं मिली हैं? अंदर जब आप एग्जाम दे रहे थे, जिस रूम के अंदर आप थे, किस तरीके की व्यवस्था थी प्रशासन के द्वारा? व्यवस्था अच्छी थी, हालांकि
टीचर से बात हुई, जब टीचर्स ने कहा कि यहाँ पर निरीक्षण वाले नहीं आए हैं, पहले तो कमरे में गर्मी तो लग रही थी, बाकी वगैरह पानी वगैरह की पूरी सुविधा थी, अच्छे से पेपर हुआ है। लाइट थी, कूलर्स थे, पंखे नहीं थे, वो कूलर से एक ही तरफ हवा मारे जा रहे थे, कोने में बैठे थे हम, कोने में हवा नहीं लग रही थी। व्यवस्था चरमराई हुई थी, लेकिन एग्जाम बड़ा अच्छा गया। एग्जाम बड़ा अच्छा गया, अच्छे से बैठने के लिए जगह, समय समय पे पानी मिल रहा था, स्पेशल बोतल्स ला के दी जाती है हर बच्चे को अलग अलग। हाँ, तो बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से आपने भी सुना कि थोड़ी सी कमियां जरूर रही होंगी व्यवस्था करने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है यहाँ पहुंचे, उनका एग्जाम कहीं ना कहीं काफी अच्छा गया और कहीं ना कहीं लगातार जो विद्यार्थी है वो इसको लेकर कहीं ना कहीं सुनिश्चित थे और अपनी जो प्रैक्टिस थे लगातार किए हुए थे। और यही एक बड़ा कारण है कि कितनी खुशी इन तमाम बच्चों के चेहरे पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज संजय, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अगर आज सीईटी की परीक्षा हुई है और पहला चरण अगर खत्म हुआ है, पहली शिफ्ट, तो एग्जाम कैसा गया, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जाती है कि जो भी अभ्यर्थी आज एग्जाम देने वाले हैं या फिर पहली शिफ्ट जिनकी खत्म हुई, अब सेकंड शिफ्ट की शुरुआत होगी, तो जिन्होंने भी एग्जाम देना है अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, अपना एग्जाम क्लियर करें और अच्छे से एग्जाम दें। ये एकमात्र उद्देश्य है हरियाणा सरकार का भी और कहीं ना कहीं प्रशासन का भी, जिसमें कि वो खरा उतरते हुए नजर आए हैं। तमाम व्यवस्थाएं हालांकि दुरुस्त रही हैं। जिन बसों को सर्विस में लगाया गया कि जिन बच्चों को, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको उनके गंतव्य तक यानी कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। अब सेकंड शिफ्ट में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, क्योंकि 12:45 तक जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं वो भी अपने अपने सेंटरों पर पहुंचेंगे। फिलहाल आप जहां पर है वहां पर सुविधाओं को लेकर अगर बात की जाए, अगर बस सर्विस की बात की जाए, रूट्स की बात की जाए, किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं संजय? जी बिल्कुल, जो सेकंड चरण के जो एग्जाम है उसके लिए तमाम जो व्यवस्था हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है, तो वहीं पर जिला प्रशासन ने 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर स्टल बस सेवा और हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो सेंटर बनाए गए हैं, जहां तमाम विद्यार्थी पहुंचकर अपने अपने सेंटर पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि गुरुग्राम की बात करूं तो 145 जो है जो शिक्षण केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, एग्जाम केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर प्रदेश के अलग अलग जिले से जो विद्यार्थी हैं वो पहुंच रहे हैं और वो जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद तमाम जो विद्यार्थी अपने अपने सेंटर पहुंचेंगे। और जो प्रक्रिया पहले चरण में रही वो दूसरे चरण में सेम वही प्रक्रिया है कि अपने एडमिट कार्ड के साथ वो जो भी विद्यार्थी है वो सेंटर पहुंचेंगे। पहले उनका जो एडमिट कार्ड है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद एक आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा, उसके बाद उनका जो सर्चिंग ऑपरेशन यानी कि चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के बाद उनके जो थंब है वो लिए जाएंगे और उसके बाद एक पिक्चर्स क्लिक की जाएगी, जिसके बाद उनको उनके जो सेंटर है उसके अंदर एंटर दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया ये पहले चरण में भी यही रही, दूसरे चरण में यही रही। और जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस की टीम की बात करूं या फिर जिस तरीके से हम जिला प्रशासन की बात करें, पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। इस परीक्षा में किसी तरीके की कोई बाधा ना है उसको लेकर तमाम व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित की गई और इसी के चलते जो नोडल ऑफिसर है उनकी भी ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। वो लगातार तमाम सेंटरों पर जाकर वो निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा हो या फिर वीडियोग्राफी हो, उनसे भी तमाम विद्यार्थियों के ऊपर नजर रखी जा रही कि एग्जाम के दौरान कोई भी किसी प्रकार की अनियमितता ना पाई जाए, किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे एग्जाम में और किसी भी स्टूडेंट को अपने सेंटर तक पहुंचने में कोई परेशानी है। इन तमाम चीजों का पहले से प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी की हुई थी और उसी का ये देखा जा सकता है कि पहले चरण की परीक्षा कितने अच्छे रूप से जो है वो समापन उसका हुआ। अब दूसरे चरण की परीक्षा के लिए तमाम विद्यार्थी अपने सेंटर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल अब देखा जाएगा कि सेकंड शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो अब अपना पहुंचना शुरू होंगे अपने सेंटर्स तक। आप बने रहेगा हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। देखिए, सेकंड शिफ्ट अब शुरू होगी। पहले शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है सीईटी का। कैसी व्यवस्थाएं रही, कैसा एग्जाम रहा, वो भी हमने आपको बताया। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, पंचकुला करनाल नूर झज्जर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम शुरू होने से पहले किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद थी, चेकिंग की गई सारे अभ्यर्थियों की, तब उन्हें सेंटर में एंट्री दी गई है और 9:15 बजे नो एंट्री हो गई। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में भी पूरी प्रक्रिया जो है वो दोहराई जाएगी। 3:15 पर जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसके बाद 5 बजे तक एग्जाम होगा और 12:30 बजे यानी कि 12:45 से जो अभ्यर्थी हैं सेकंड शिफ्ट के अपने सेंटर्स में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और 2:30 बजे नो एंट्री हो जाएगी सेकंड शिफ्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के लिए। तो फिलहाल किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जो भी अभ्यर्थी रहे हैं उनसे हमने जाना। हमारे जो संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं अभ्यर्थियों से कि आखिर एग्जाम उनका कैसा रहा, क्योंकि तमाम तैयारियां सरकार प्रशासन की तरफ से की गई। इम्तिहान सरकार प्रशासन का भी था, लेकिन उन अभ्यर्थियों का भी इम्तिहान जो कि आज एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं, कहीं
ना कहीं नर्वस जरूर होते हैं किसी भी एग्जाम को देने से पहले, क्योंकि तमाम तैयारियां आप करते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बहुत उम्मीदें रहती हैं उस पेपर से, उस एग्जाम से जिसको आप क्लियर करना चाह रहे हैं। तो तमाम चीजें होती हैं। अब ऐसे में सेकंड शिफ्ट जब शुरू होगी उससे पहले की तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं अपने घरों से निकले हैं, अपने जिलों से निकले हैं, दूसरे जिलों में जा रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं प्रशासन की, सरकारों की, जो रोडवेज बसें लगाई गई हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं रही हैं, कैसे उनको अपनी शटल बस के द्वारा उनके जो परीक्षा केंद्र है वहां पर पहुंचाया गया है, तमाम परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, आमतौर पर जो लोगों के ठहरने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स उनके साथ आ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, सरकार की तरफ से कई सारी चीजों का जिक्र किया गया था। तमाम चीजें, तमाम गाइडलाइंस भी आपने पढ़ी होंगी परीक्षा को लेकर भी, और जो सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनको दी जा रही हैं, तो कई सारी चीजें हैं। अब आपने सुबह से अब तक अपडेट देखी कि अब से अब तक क्या कुछ रहा है, और कहीं ना कहीं जितने भी अभ्यर्थी हैं काफी खुश नजर आए हैं इस एग्जाम से, और उनके उम्मीद के मुताबिक ये सीईटी का जो एग्जाम का पहला शिफ्ट जो रही है वो उनके हिसाब से रही है। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है और 70 अबव उनके मार्क्स रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा एग्जाम रहा, ऐसी प्रतिक्रियाएं कुछ अभ्यर्थियों के सामने आई। हम यहाँ से लगभग 350 बसें गुड़गांव और झज्जर में भेज रहे हैं। जो बसें वहाँ से आ रही हैं उनके लिए 127 बसें हमने लगाई है, जो शटल सर्विसेज सारा दिन बच्चों को यहाँ जो हमारी मंडी है वहाँ से सेंटर में लेके आए। धार्मिक और सामाजिक सिंबल्स है वो अब की बार अलाउ किए हैं, उनको अगली जो शिफ्ट में एग्जाम देने आएंगे उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि वो अगर जिनके पास सिंबल कोई पहनता है इस तरह का 10 मिनट जल्दी 15 मिनट जल्दी आए, ताकि सरकार की तरफ से व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने फ्री में बस चला रखी है, और लड़कियों के लिए तो खास करके उनके गार्जियन के लिए भी फ्री सीट अलॉटमेंट कर रखा है। सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को अब 2022 में लास्ट बार सीईटी का पेपर हुआ था और 3 साल बाद अब ये पेपर दोबारा हो रहा है। मैं अभी इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी साल के बाद ये पेपर दोबारा हो रहा है। सरकार ने बस की सुविधा की है वो गांव-गांव से की है। हमारे गांव से हम जैसे बस लेके व्हीकल लेके भाई कुछ भी है वो बस से लेके यहाँ से हर गाँव से सुविधा की गई है कि बस से, और वो सेंटर से के बाहर ही उतारने लग रही है बस। काफ़ी अच्छी सुविधा की गई है बस की इस बार, तो इतनी दिक्कत हमें हुई नहीं आने में। सरकार ने तो बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है, बसों का भी इंतजाम कर रखा है। जब हम आए तब रोड पे भी बस ज़्यादातर थी, सुविधा तो बहुत अच्छी है सरकार की। के साथ आप भी आए हैं, हाँ जी, क्या कुछ इंतजाम है सरकार के? पूरी सुविधा कर रखी है जी, बस की आने जाने की। सुबह आए तो कोई वो नहीं थी भाई, तो सही सीट पे बैठ के आए थे, पूरी गाड़ी लगा रखी है। तो सरकार के जो दावों का इंतजाम किया गया है तमाम लोगों के लिए, क्या लगता है सरकार ने इंतजाम किए हैं? हाँ, बढ़िया कर रखी है। तो किस तरीके और व्यवस्था किस तरीके की लगी है? जिस तरीके से एग्जाम हम देखते थे पहले भी भागा दौड़ी ज्यादा रहती थी, ना भी नहीं है, पहले ज्यादा भागा दौड़ी थी, अब तो पूरी सुविधा कर रखी है। आप कहाँ से आए हैं? जींद से। कौन एग्जाम दे रहा है? लड़की गुड़िया दे रही है। हाँ। किस तरह जो सरकार के दावे हैं नायब सिंह सैनी सरकार की व्यवस्था रखेंगे तमाम बच्चों के लिए, क्या लगता है पूरी व्यवस्था की गई? हाँ, की गई है, बहुत बढ़िया। वो भी बच्चे की उम्मीद है सरकार की, अब भावना करो है, बच्चों को जो मेहनत है उसको लेने का हक मिलता है। इसे अगर मनी नौकरी है उसको बच्चों को नौकरी तो जरूर चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, व्यवस्था से संतुष्ट है? हाँ, बढ़िया है, जो सब की प्रबंध करा के सब बढ़िया करा के। व्यवस्था के बारे में तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की हुई है, और हमारी पैनी नजर है इस पे सभी सेंटरों पर, जहाँ जहाँ ड्यूटी है आवश्यकता है उसी हिसाब से हमने पुलिस बल लगाए हुए हैं। तो आप दौरा भी कर रहे हैं, गश्त भी कर रहे हैं, सब जिस तरीके लगातार गश्त तो दौरा भी लगातार जारी है, हर सेंटर में हर उस जाकर के देखते हैं। अभी एंट्री हो चुकी है, एंट्री बंद है, पहले हो चुके सभी सेंटरों पे, और हम गश्त जारी है। हमने देखा ट्रैफिक व्यवस्था भी बड़ी स्मूथली चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा था कि ट्रैफिक में विघ्न आ सकता है, ऐसा भी नहीं है। देखो, ट्रैफिक व्यवस्था जहाँ पे डीएसपी ट्रैफिक है और सारा अपना स्टाफ यहाँ पे खड़ा कर रखा है, तो सुचारू रूप से चलाना हमारा पहला कर्तव्य है। ये ऊपर से आदेश है कि व्यवस्था जो ट्रैफिक की व्यवस्था हो वो सबसे दुरुस्त रहे, तो कोई भी कैंडिडेट वो लेट ना पहुंचे और समय पर पहुंच जाए, तो व्यवस्था वो हमने की हुई है। कैसा एग्जाम गया? लठगाट दिया गया, मजा आ गया।
किस तरीके का रहा? काफी इजी एग्जाम था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैथ भी काफी आसान है, थोड़ा रीजनिंग थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड और तो सारे आसान। की तैयारी की थी? तैयारी यार 14-15 दिन में जितना हो सका उतना तो करी तैयारी। आज के इजी थी, बिल्कुल इजी थी। मतलब ये नहीं कि भाई पूरा, हाँ काफी अच्छा 80 क्वेश्चन लग रहे हैं कि भाई 80 बन गए। कितने क्वेश्चन थे? 100 किस तरीके का एग्जाम गया? बढ़िया था। काफी डिफिकल्ट तो नहीं था? नहीं बढ़िया था, लेवल भी ठीक था, इतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं था। हाँ, तो बिल्कुल छविश के तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं, किस तरीके का एग्जाम रहा और कितने जो क्वेश्चन? एग्जाम लेवल बिल्कुल ठीक है, पढ़नी है बड़का खातर। अगर आपने बढ़िया तैयारी कर रखी है तो एक नंबर का एग्जाम लेवल आप बढ़िया 80 तो ऊपर स्कोर कर जाओगे। तो भाई बिल्कुल सब कुछ सिलेबस वाइज है, कोई बार नहीं। कितनी तैयारी की थी? तैयारी तो भाई 1-1.5 साल पहले की थी, तो थोड़ी करी थी, बाकी ठीक है, 60-70 प्लस हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का एग्जाम गया आपका? बहुत अच्छा गया सर, बहुत बढ़िया बनाया हुआ था एग्जाम और हमने तैयारी भी अच्छी की थी और पेपर अच्छा बनाया हुआ था। एसएससी के हिसाब से, जो ग्रुप के हिसाब से बहुत अच्छा पेपर बना रखा था इन्होंने। अच्छा एग्जाम हो गया, आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। कब से तैयारी कर रहे थे? मुझे 4 महीने हो गए। कितने खुश हैं एग्जाम के बाद? और मजा आ रहा है। जब पहुंचे थे काफी नर्वस थे? ना। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया पेपर हुआ भाई। और वैसे अपने हरियाणा जीके के, अपने हरियाणा के अंदर आ रखे थे जो भी थे, और जीके के जो इन्होंने पैटर्न दे रखा था ना सरकार ने, उसी पैटर्न पर ही पेपर आ रखा है। ना कि मतलब पीछे जैसे कहीं से उठा देते थे, वो वाला नहीं है। अब की बार बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है पेपर। जब पहुंचे थे कितने नर्वस थे और एग्जाम होने के बाद किस तरीके से महसूस कर? नर्वस होने की वो उम्र भी ना रही मेरे भाई, है कि नहीं? क्योंकि अब तक नर्वस तो हल्का फुल्का था, देखो कोई भी कैंडिडेट होता है, विद्यार्थी को। अंदर किस तरीके के इंतजाम थे? क्योंकि पहले अक्सर एग्जाम में देखा जाता था नकल भी होती, तमाम चीजें थी, कोताही बरती जाती थी, और इस बार कहीं ना कहीं तगड़े इंतजाम पर, बहुत तगड़े इंतजाम थे, बहुत ही कोताही बरती जा रही थी। हाँ, लेकिन पंखे वंखे की ये सुविधा नहीं थी। 2-3 रो में पूरे, उसमें एक कूलर था, 4 रो है, तो ये थोड़ी अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का पेपर गया और जब पहुंचे थे, जब किस तरीके से नर्वस थे आप और आप किस तरीके से महसूस कर? पेपर तो आसान था, नर्वस थे पेपर तो पहला, बट पेपर में जाकर देखा उड़ा कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की बोतल ले आना रही है ना, कोई कैंपर है और एक कूलर है, वो भी बिना चाल रुक कर, बहुत गर्मी और मतलब व्यवस्था पेपर कैसे गया? पेपर बढ़िया पेपर गया, पर व्यवस्था बहुत खराब थी, और कोई ना लाइट का जुगाड़ ना पंखा, बहुत गर्मी में बैठ गया पेपर करा, बड़का ना पसीने टपका थे, व्यवस्था